उस घर में मैं यहाँ पे हूँ, जिस घर में वो महिला ख़त्म हुई थी और 2 दिन तक वो अंदर पड़ी रही और उनके लड़के मेरे साथ हैं। वो लड़के मेरे साथ हैं। बीरू, ये है उनका लड़का, जिनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और अकेला है इस घर में। और माँ बेचारी चली गई, लेकिन बड़ा दुख इस बात का है कि इस गांव में जब पानी तक नहीं है तो सड़क की बात तो दूर, शिक्षा की बात तो दूर, स्वास्थ्य की बात दूर, पैदल रास्ते तक नहीं है। बीरू, क्या क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जी गिरोह लेखराज गिरोब्रस है जी और मैं इसी गांव का रहने वाला, भीतर का मानता वाला पैदा हूं। जी। और माँ जी ख़त्म हो गई? माँ जी तो ख़त्म हो गई जी, जी लेकिन पानी की समस्या यहाँ बहुत बनी हुई है। मेरे घर पे पानी आता था, जी। तो अब नहीं आ पा रहा है। कितने महीने हो गए, साल भर हो गए, कितने दिन हो गए? 5-7 महीने हो गए जी। 5-7 महीने। हाँ जी। तो खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है? खाने पीने के लिए तो मेरी घरवालियाँ बाहर से भेज देती हैं, जी। तो लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। लोग देते नहीं हैं, रुपए पैसे भी बराबर भेज रही है तो भी लोग वो भी नहीं देते, कोई कोई देते हैं मेरे पास, तो उसी से मेरा गुजारा चल रहा है बहुत मुश्किल से। और साथियों, मैं उस घर में हूँ। ये घर था जहाँ माताजी ख़त्म हुई होंगी और मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नहीं बोल पा रहे हैं। जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ की बात जब मैं उनसे पूछा तो कुछ और बात करने बैठ गए। ऐसा नहीं है। बात इस घर की बात कर रहा हूँ मैं। जब वृद्ध इस गांव में केवल 2 महिलाएं और एक जिसको हम वैसे नाम बीरू के नाम से जाना जाता है, वो लड़का है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इस घर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस घर में न तो कोई है, केवल एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, और इससे पहले उसकी माताजी ख़त्म हो गई। तो मैं आपको इस घर के अलावा इस गांव में उन महिलाओं को भी दिखाता हूँ जहाँ 2 महिलाएं, वृद्ध महिलाएं रहती हैं। अब आपको बताता हूँ कि मैं जिस गांव में आया हूँ, मैं लाइव चला सकता था, फेसबुक लाइव चला सकता था, यूट्यूब लाइव चला सकता था, लेकिन इस यहाँ पे नेटवर्क भी प्रॉब्लम है। फ़ोन भी नहीं हो पा रहे हैं, फ़ोन से भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सुनसान है, कहीं आने जाने के रास्ते नहीं है। अगर जाएंगे भी तो 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। और आजकल तो भालू का, सूअर का और गुलदार का और जंगली जानवर जितने भी हैं सबका आतंक बना हुआ है। लेकिन हम तो 2-3 लोगों को साथ में लेके आए हैं। अब क्या कहें, कैसी विडंबना है इस उत्तराखंड देवभूमि की, जहाँ पीने तक का पानी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि आखिर इस गांव की विडंबना ऐसे किन हाल, मतलब सरकार ने किस तरह से इनको अपने हालत पे छोड़ दिया। जो महिलाएं हैं वो किसी गांव वालों को आवाज़ मारती हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी लगा देना। और 4-5 किलोमीटर दूर से वो पानी आता है और वो भी हफ्ते या 2 हफ्ते में कभी लगा देता। आज हम यहाँ आए हुए हैं तो हमको कहीं पानी दिख ही नहीं रहा है। तो हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से इस गांव की लाइव तस्वीरें लगा दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन नेटवर्क नहीं चल पा रहा। अगर जहाँ पे नेटवर्क आएगा ज़रूर आपको हमें कनेक्टिविटी करने के बाद आपको लाइव दिखा सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर जो मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं उनसे ही पूछता हूँ कि जिस दिन वो इनकी माता को सब लेने यहाँ पे पहुँचे थे, दाह संस्कार करने के लिए आए थे, वो लोग मेरे पास मेरे साथ आए हुए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, यहाँ की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार से है। बंद कर। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। साथियों, मैं पहुंचा हूं आज रुद्रप्रयाग जनपद के उस गांव में जो कांडई ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। उस गांव में पहुंचा हूं जहां कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि इस गांव में एक वृद्ध महिला की मौत होती है और गांव में कोई कन्ना देने वाला नहीं है। आज उसी घर में मैं पहुंचा हूं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूं। आप मेरे हाथों पे और पैरों पे सब जगह देखेंगे
तो इतनी झाड़ियाँ थी, इतने कांटे थे कि बुरी तरह किसी को 2-3 लोगों को लेके मैं इस गांव में पहुंचा हूं। आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से आया हूं। 5 किलोमीटर दूर मैंने गाड़ी खड़ी की है, वहां से मैं पैदल चल के यहाँ पे पहुंचा हूं। वो हालत हमारी है तो जो यहाँ रहने वाले होंगे उनके हालत क्या होंगी। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, इस गांव में पानी तक नहीं है। सोचने की बात यह है कि इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। अरे उन उन प्रतिनिधियों के आंखें खोलने की बात करता हूं मैं, जिन लोग जो जो इनके वोटों से जीत के जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, चाहे प्रधान हो। आप सुन लीजिए मेरी बात को पूरी ढंग से। इस गांव में टाइम ये है ना। हाँ, ये निम्न गुजर है वो कितने श्रीराम पानी ना। कर जिस गांव में आप आए थे, इससे पहले आप लोगों ने ही वो खबर चलाई थी और आपने ही हमको वो खबर दी थी। और उस खबर से जरा सा भी जो जनप्रतिनिधि है उनको शर्म नहीं आती है। क्या कहेंगे? सर उस दिन जो दूसरे गांव के लोग थे उनके माध्यम से हमें पता लगा कि जो ये लोहेगढ़ गांव है यहाँ पे एक जो वृद्ध महिला है उनकी मृत्यु हो गई है 2 दिन पूर्व उनके घर में। तब गांव के सभी जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी हमने बताया और हम ही लोग सबसे पहले यहाँ पे आए। तो 5 किलोमीटर हम भी से गदेरे से आए हैं और पूरा वहाँ पे जंगल था तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए। फिर उनके सबको हमने बांधा और फिर यहीं से इसी रास्ते से नीचे लेके गए, लेकिन चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी और आने जाने का तो कहीं रास्ता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पे ना तो पानी है ना आने जाने के रास्ते हैं, सड़क तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ी मुश्किल से हमने घाट तक पहुँचाए वहाँ पे। का स्कूल की बात अगर सब मैंने यहाँ बच्चे रहते हैं तो कैसे जाते हैं यहाँ के बच्चे? सर यहाँ तो ऐसा है कि स्कूल तो है नहीं इधर, तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे, रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है। और धीरे धीरे तो यहाँ अभी जनसंख्या शून्य हो गया, अभी 2-3 लोग ही हैं। कुछ दिन में ये भी चले जाएंगे तो ये गाँव पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो पानी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है इनको? पानी के लिए तो अभी भाई बीरू भाई है, इनको कम से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे नदी में जानी पड़ती है। और फिर यहाँ पे तो जंगली जानवरों का आतंक तो ही है, जैसे कि गुलदार है, अब भालू है, वो तो लगा है आजकल। तो इसको भी दिक्कत है, इसके साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब तो कुछ दिन बाद ये गाँव में अकेला रह जाएगा, तो इसका भी कोई पता नहीं है कि ये तब जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। लोग तो दावा करते हैं कि पानी आ रहा है इस गांव में। बिल्कुल नहीं, पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, पानी लाइन टूटी है, उधर जंगल में जाना पड़ता है, ये एक बंदा कहाँ से जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। उत्तराखंड देवभूमि की क्यों इस तरह की हालत हो गई है? सर ये तो कह सकते हैं कि कुछ हम लोगों की भी कमी होगी, तो कुछ सरकारों की कमी है, कुछ जनप्रतिनिधियों की कमी है, जो सही ढंग से देख नहीं सक रहे हैं कि अब उनके बीच पहुंच नहीं सक रहे हैं कि कहाँ पे लोग किस हालत में रह रहे हैं, मतलब इस समय। तो हमारी भी कमी है, कुछ कुछ जनप्रतिनिधियों की भी बहुत कमी है इसमें सर। तो जब चलो चलो शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है और आने जाने के लिए यातायात नहीं है, लेकिन पैदल रास्ते तो बना सकते थे प्रतिनिधि यहाँ के। पैदल रास्ते सर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि यहाँ से कुछ जनसंख्या बिल्कुल शून्य हो गई, तो हमारे भी यहाँ से कोई उतना लगाव नहीं रहा होगा उनका भी। यहाँ से वोट वाट भी धीरे धीरे कम हो गई हैं, तो इसलिए इन लोगों ने भी इसको गाँव को बिल्कुल छोड़ दिया सर। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 2 महिलाएं हैं बोल। हाँ, 2 महिलाएँ वो भी देखते हैं अभी नीचे जाके घर पे हैं कि नहीं है। अभी बीरू भाई ने बताया है कि हैं, वो भी हैं कि नहीं है, अभी जब नीचे जाएँगे पता लगेगा। लग नहीं रहा है कि घर पे होंगे कोई, मेरे को नहीं लग रहा है अभी। तो यहाँ पे गुलदार है, भालू है, फिर आने जाने का रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, राशन लाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रुक के भी कौन क्या करेगा सर। नहीं नहीं, इधर वैसे परिवार तो माँ आए जले खाणो खाणो बनाए
माँ मरे कति दिन में माँ तो सब बिजा मरीन लोग उन बिजा भगानु घर बैठे ना तब एक माँ ये खाए छे एक दी माँ वो भी नहीं रहे लोग उन मारी न पीटे ना भाई जग जग भाई पानी पियो पानी नून सब पानी नहीं कबर भी नहीं पानी पानी 3-4 महीने अच्छा तो कब जना तुम लोग गाँव में हम तो साहब गाड़ जानो छो पानी पियोनो तो ही हाँ लोनो तो ही हाँ एक बर्तन पर लोनो में कभी एक दिन छोड़ी थे एक दिन हाँ और मैं बहुत परेशानी थी आई पानी और गाँव के लोग तो समझे कि पानी बंद करे आप एक लगाए वहाँ बाद पानी वो एक भी नहीं है और ये तो भी बहुत परेशानी अच्छा खानो खूनो को बना दो खानो खानो साथ में आप होता आप पीछे बनाओ हाँ और पैन बनाओ मैं अकेला आदमी छो तो साफ सफाई कर लगी और मम्मी सब हाँ अदर लोग अल्लाह गबला कर देना हाँ कब्जेबाजी कर देना मन पिटनो और चलाना तो मैं सफाई कर लगी और बढ़िया ठीक ठीक जरा हमने बढ़िया बोला ना आज मुन्ना खार खाना मन यार तुम्हारे घर में जा तुम कब जा भैया और बोल तो तुम्हारे वो वाला बोले वो भाभी जी माई इतनी में और वो हको वाली में वो मेरे और तो वाली हरेंद्र आने आप बात करोगे मैं लाइव चलाऊँ अच्छा 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 ठीक लाइव चलो लाइव हाँ हाँ हेलो हाँ जी तुम्हारे घर में शाम ठीक है हाँ अब तुम्हारे घर में लाइट जाना जनो तुम्हारे घर के सारे फोटो फाटो सारे ऊपर नीचे सारे ऐसे नहीं दिखाया ठीक है आगे लिखा है ये ऑन करने चाहिए अरे ये तो मुख नहीं करने को तीन ना तीन मिनट हाँ कोई बात नहीं 3 मिनट है ना बिल्कुल सीधे दिखाओ 3 इन्हें कुछ नहीं करते अच्छा वो निकलो तो फोन उन्हें उन्हें बोले कि वो है तुम्हारे देख भी लो लाइव ना रन नहीं अच्छा यार देना अगर लाइव पे है वो तो देख सकते हैं बोल नहीं जानते देखो लाइव देख सकते हैं बोलो ये ऑन जी ना हां तो ऑन जी दिखा आराम से दिखा दो आजा आना जी मेरे पेज पे डाल दो हां तुम्हारे घर में बिल्कुल नमस्कार साथियों मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव साथियों आज मैं लोहेगढ़ उस ग्राम सभा में कांडई ग्राम सभा के लोहेगढ़ गांव में पहुंचा हूं जहां पे कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी लेकिन वो 2 दिन तक घर पे पड़ी रही और उसी गांव में मैं आया हूं उनका एक लड़का है जो विचित्र किस्म का है मानसिक रोगी है उसके घर में गए हुए थे हम लोग लेकिन क्या करना उस घर में अभी मैं लाइव बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे नेटवर्क आया है और मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव में 2 महिलाएं और एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था लेकिन वो केवल मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस गांव में है जिसकी माता का देहांत हो गया था। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं और आप कह सकते हैं कि जैसे हमने खबर चलाई थी कि पानी तक नहीं है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये नल है यहाँ पे लगा हुआ है और इस नल पे देख सकते हैं आप लोग कि पानी कैसे है कि नहीं है पानी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब इस गांव में पानी तक नहीं है, सड़क तो दूर रही, शिक्षा तो दूर रही, यातायात तो दूर रहा, पैदल रास्ते आने जाने के लिए दूर रहा, पीने के लिए पानी नहीं है और इस गांव में 2 वृद्ध महिलाएं थी जिन्होंने गांव छोड़ दिया। आज इस गांव में केवल एक मानसिक
विकसित व्यक्ति के अलावा कोई नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये परिस्थिति इस गांव की है। अब मैं अपने साथ जो मेरे साथी हैं, यहाँ पे कैमरामैन भी कैसे ला सकते थे, लेकिन जो हमारे साथ आए हुए हैं उनसे थोड़ा दिखाऊंगा कि ये घर है मातवर सिंह, शिव सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये घर है उनका। और ये वो गांव है जहां स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं और जिन्होंने देश की रक्षा की है और देश के लिए मर मिटे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और हम आज़ाद हैं और आज हम लोग ऐसे घूम फिर रहे हैं। लेकिन उनको ये गांव भी, इस गांव में पानी तक पीने के लिए नहीं है। ये परिस्थितियाँ, ये विकट परिस्थितियाँ इस प्रदेश की हैं जो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, जहां दावे किए जाते हैं कि हम लोग विकास की बाढ़ बहा रहे हैं। ये विकास की बाढ़ ये है कि गांव के गांव खाली हो गए और लोगों को पीने के तक का पानी नहीं है, जहां सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और 2-2 दिन तक सब अंदर पड़ा रहता है और कांधा देने वाले इस गांव में कोई नहीं है। तो उस गांव की क्या परिस्थिति होंगी अगर मैं बताऊं आपको, तो 4 किलोमीटर अगर किसी भी रास्ते आओगे तो 4 किलोमीटर से नीचे कोई रास्ता इस गांव को आने तक के लिए नहीं है। और वो भी आजकल घना जंगल, बरसात का मौसम, वो जो कांटे हैं और झाड़ियां हैं। मैं किसी 2 व्यक्तियों को लेकर अपने साथ आया हूं और अकेले नहीं आया हूं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है अकेला आने की इस गांव में, क्योंकि इस गांव की परिस्थिति ऐसी है, ऐसी भिन्न परिस्थिति है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं होगी। अगर पीने के लिए जिस गांव में पानी नहीं है, और उत्तराखंड वासियों आप देख लो, जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, वो उनको उनसे मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां से अगर 8-10 किलोमीटर के पास में एक गाँव है और उस गाँव में आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, पैदल सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और शिक्षा नहीं है। यहाँ तक कि इस गांव में जो 2-3 महिलाएं भी थी, उन्होंने घर छोड़ के वो निकल गई हैं। अभी हमारे साथ के लोगों ने उनसे बात की कि आप, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखिए जरा, इन घरों पे देखिए, इन घरों पे कैसे ताले लगे हुए हैं। ये घर बंद पड़े हुए हैं। अभी 2-4 दिन पहले महिलाएं थी, लेकिन जब यहाँ पानी नहीं था, जब पानी न होने के कारण यहाँ के लोगों ने ये घर छोड़ दिए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा खंडर बना हुआ है। और जिस घर में हम लोग अभी, जिसकी माता की मौत हुई थी, वो सामने ऊपर वाला घर है, ये आम के पेड़ के ऊपर है। वहाँ पे एक मानसिक विक्षिप्त किस्म का लड़का उनका है, जो हम उनके घर में गए थे, लेकिन घर में ज़्यादा देर तक हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बात करने में थोड़ा ऐसा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी अटैक भी कर सकता है, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त का आदमी है, तो उससे हम बात ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो उसकी उम्र भी अभी 50-55 की उम्र होगी, लेकिन वो कह रहा है कि मैं दूसरी माता लाऊंगा और फिर मेरे लिए खाना बनाएगी। ऐसी बातें वो करता है, तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे, हमारे साथ 1-2 लोग हैं, पहले उनसे, क्योंकि एक ने तो कैमरा पकड़ रखा है और एक हमारे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट हैं, उनसे ही बात करता हूँ। धर्मान सिंह नेगी हैं। नेगी जी, आपसे थोड़ा पूछूंगा, बता, आप लोग जिस दिन यहाँ पे उस महिला की मौत हुई थी, उस दिन आप लोग भी साथ में आए थे, किस तरह से आप लेके आए थे और क्या स्थिति इस नेगी जी क्या कहेंगे? क्या इस उत्तराखंड देवभूमि जो विकास की बात कही जा रही है, हमारी सरकारें कह रही हैं कि विकास हो रहा है, क्या ये विकास है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में इस गांव की सुध ली। इस गांव में तो आज तक ग्राम सभा प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद कोई नहीं आया, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि जो आपने इस गांव की सुध ली। किस परिस्थिति में आप लोग यहाँ आए आपको सब पता है, लेकिन इस गांव में न तो पीने के लिए पानी है, न तो रास्ते हैं जी। यहाँ गुजार का आतंक है, रिक का आतंक है, बहुत विकट परिस्थिति यहाँ इस गांव में। इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपका देना चाहूँगा कि जो आपने इस गांव की सुध। सबसे बड़ी बात तो ना, अगर आदमी रहा भी, जो महिलाएं रहती भी हैं, उनके लिए पानी नहीं है तो वो जाएंगे कैसे? अकेली हैं और 70 साल से ऊपर की उम्र उनकी है, तो रहेंगे कैसे वो यहाँ पे?
यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पानी की समस्या है। वो वृद्ध हो चुकी हैं, आने जाने के लिए रास्ते, मार्केट भी बहुत दूर पड़ता है, कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जो है कि इन महिलाओं की दयनीय स्थिति भी बहुत बेकार हो चुकी है। और जब इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है तो इन्होंने इस गांव को छोड़ना ही पसंद किया है। ये आपने तो फोन किया था उनको कि हम आपके गांव में आ रखे हैं, तो कहाँ हैं वो महिलाएं? तो महिलाएं तो गाँव, जी, तो क्या बोली थी महिलाएं? तो कह रहे थे हम गांव में क्या करेंगे, अकेली महिलाएं हैं, कभी भी बाघ का आतंक हो सकता है, गुलदार का आतंक हो सकता है, रिक का आतंक हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस गांव में। इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, कम से कम इन लोगों को डेढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है नदी में, और तब जाके पानी लाते हैं। बड़ी विडम्बना है इस गांव की। इस गांव की सुध लें बोले जी। पहले इस गांव में कम से कम 10 या 12 परिवार थे, लेकिन आज घर में एक भी नहीं है। एक सिर्फ जिसकी माताजी मरी हैं वही है घर में। जी। उसका भी थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो रखा है। वो उजल फुजल बातें करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। जी हेलो जी जी हाँ जी, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या तो इधर पानी की है, इस साइड का रास्तों की समस्या है और मार्केट की समस्या है। तो गांव में आज की डेट में कोई भी नहीं है। गांव में गांव सारा खाली हो चुका है। सरकार बड़े बड़े दावा करती है, पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन क्या करें, इस गांव में तो कोई रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद जी जिन्होंने इस गांव में आकर स्वयं पूरे गांव का भ्रमण किया। भ्रमण करने के दौरान स्वयं उन्होंने दूर से नहीं किया, स्वयं गांव में आकर गांव की समस्याएं देखी, सुनी किससे थी। कोई गांव में तो है नहीं। ये महिलाएं भी 2-3 दिन पहले गांव से निकल चुकी हैं और पत्नी बाहर अपने बच्चों के साथ हैं, कहाँ हैं ये हमको कोई पता नहीं है। लेकिन भाई साहब ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम तैयार हो गए उनके साथ आने। चलो धीरे धीरे आप आगे फिर आगे। वो बात करें ना रुद्रप्रयाग के जो अगस्त्यमुनि विकास खंड का जो बचनसू क्षेत्र है वो ज़्यादा ही पलायन की मार झेल रहा है। और ऐसे गांव हैं कि जो 1952 आज़ादी के 75 साल से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, वो गांव आज भी ऐसे हो गए हैं, वीरान पड़ गए हैं सड़क की मार से। तो सरकार की उदासीनता है कि नहीं है? तो देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको फिर बात कराता हूँ कितना अभी ये लोग, इन लोगों ने जहाँ पे जब महिला ख़त्म हुई उससे पहले यहाँ पे 2 महिलाएं रहती थी जिन्होंने गांव छोड़ दिया है। उन्होंने यहाँ पे सब्जी बो रखी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इस गांव में पानी तक नहीं है पीने के लिए। उन्होंने घर छोड़ दिए हैं और यहाँ पे जो फल सब्जी इन्होंने लगाई होगी, सब्जी वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। हम लोगों ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा हमने वहाँ से छोड़ दिया है, हम चले गए हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो अब लगा सकते हैं अनुमान आप लोग कि इतनी विकट परिस्थितियों में इस गांव में कौन रहेगा। अब जो महिलाएं हैं भी उन्होंने गांव छोड़ दिए, कोई मुंबई रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई देहरादून रहता है। और अब विकट परिस्थितियां इस गांव की ये हैं, इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य ये तो सर से ऊपर की बातें हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो दूर दूर की बात है। हाँ, बिजली ज़रूर है यहाँ पे और सौर प्लेटें यहाँ पे ज़रूर लगी हुई हैं। और जब घर में रहे होंगे लोगों ने तो यहाँ पे लोगों ने अपनी डिस्क भी लगा रखी हैं। लेकिन आज हम उस विडम्बना, उस आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र में हैं कि जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। और सरकार कह रही है हमने मिशन जल कर रखा है, घर घर में नल, घर घर में जल। अगर यहाँ देखेंगे तो कहीं आपको घर घर नल जल तो दूर, ये ताले लगे हुए हैं घरों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है। अब दूसरा एक नल मैंने पहले दिखाया था, एक नल और दिखाता हूँ। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। और ये स्वतंत्रता सेनानी का गांव शिव सिंह सजवान, यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे सजवान लोग रहते हैं। और ये उनका घर मैंने आपको बताया, ये घर था उनका। और ये घर में कोई सुन पड़ा हुआ है। आज़ाद हिंद फौज वालों का गांव और इस तरह से वीरान पड़ा हो,
उस गांव में पीने के लिए पानी ना हो, वहाँ सर जाने के लिए रास्ता ना हो, वहाँ शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, और ये हालत यहाँ की है, तो क्या कहेंगे इस गांव की विडंबना। आज बोलेंगे तो इस गांव में एक भी आदमी नहीं है। हमारे साथ प्रधान चुनाव के हैं पुष्कर सिंह बिष्ट जी। बड़ी विडंबना है इस गांव की। इस गांव में न तो पानी है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सड़क है। ये मूलभूत समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं यही होती हैं। अगर ये रहें तो सब कुछ हो सकता है। पैदल रास्ते तक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जी सर, आपने जैसे हमने अभी आपके साथ आए हैं तो यहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ थी, जाने के लिए रास्ते भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, और जो महिला मरीज थे हम किस हिसाब से उनको लेके गए यहीं से हमें मालूम है। सर पे हम उनको लेके और बैठ के गए हैं नीचे रास्ते से, बिल्कुल झाड़ी झंकार नदी नालों से होते हुए गए हैं। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी लोग सही ढंग से यहाँ पे रह सकते हैं। अब आज जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मात्र एक आदमी है, वो भी जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, उसके साथ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे बाघ है, रिक है, कई प्रकार के जंगली जानवर हैं, और थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर भी है बंदा, तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी उतनी देर नहीं हुई, अभी भी सरकार तो बल सड़कों ने बल पार तो वे सड़कों से। हाँ जी, अभी भी सरकार चाहे तो इनको भरपूर सही ढंग से पानी मिल सकता है, रास्ते बन सकते हैं इनके आने के लिए, सड़क का भी यहाँ पे समाधान हो सकता है। क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी का गांव है जिनका नाम शिव सिंह सजवाण जी थे, वो हमारे नाना जी भी लगते थे। तो एक जब स्वतंत्रता सेनानी के गांव की ऐसी दुर्दशा है तो दूसरे गांव की तो हम कह भी नहीं सकते हैं। तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए इस विषय में भी। और यहाँ बड़े बड़े खेत है, बहुत बड़ी जमीन है इनकी यहाँ नीचे, जो कभी आबाद हुआ करती थी, लेकिन आज बिल्कुल एक कहाँ हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि के जो 52 गढ़ हैं, उन 52 गढ़ों में लोहेगढ़ है जो, उसका वर्णन हमारे जो इतिहास में है, जो हमारे इतिहास की देवभूमि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसमें विस्तृत तौर से किया गया है कि लोहेगढ़ अपने आप में एक गढ़ था, और इसकी अपनी विशेषता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आपको अमरूद भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, माल्टा भी मिलेगा, संतरा भी मिलेगा, और भरपूर मात्रा में हर चीज़ है। जी आने जी हमने सुना है कि जो नेगी जी थे हमारे नरेंद्र सिंह नेगी, उनके गानों में सुना था कि 52 गढ़ में लोहेगढ़ भी एक गढ़ है, तो वही गांव है ये। इसके ऊपर है कुछ किले हैं ऊपर, या कुछ पुराने ज़माने के कुछ अवशेष तो हैं इसके ऊपर, बताते हैं, हमने देखा तो नहीं है लेकिन बताते हैं। तो वही ये गाँव है, इसकी आप देख सकते हैं किस हालत में दुर्दशा हो चुकी है। तो सरकार से हमारा भी निवेदन रहेगा कि इस गाँव को मूलभूत आवश्यकताएं बिल्कुल मिलनी चाहिए, रास्ते मिलने चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और सड़क तो बहुत ही ज़रूरी है, फिर ये गांव एक बार फिर से आबाद हो। जी और आप देख भी सकते हैं इनके घरों को बिल्कुल कितने प्यार से इन्होंने उस समय बनाए थे, और आज ये बिल्कुल खंडर होने के कगार पे हैं जब यहाँ कोई आदमी नहीं है। तो सरकार को एक बार जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, इस गाँव का उद्धार होना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति इस बात की भी है, जो ये ग्राम सभा जिस गांव ग्राम सभा में है, उस ग्राम सभा का भी कोई आता पता नहीं है कितनी दूर। एक गांव जो मलछोड़ा है और एक कांडई है, तो कांडई की और ग्राम सभा की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। बिल्कुल सर, ये दूरस्थ गाँव। जी हाँ, तो कांडे ग्राम सभा है तो यहाँ से 10 किलोमीटर एरिया उसका, उन्हीं का एक गांव सामने है मलछोड़ा, वहीं के वर्तमान में प्रधान है। तो हम उनसे भी आशा करेंगे इस बार इस गांव में भी जो रास्ते हैं वो बनने चाहिए, और पानी की तो व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क भी यहाँ पे आनी चाहिए। तो प्रधान जी से हमारा निवेदन रहेगा कि इस गाँव को एक बार सड़क से जरूर जोड़ने का कष्ट करें। अगर मैं चारों तरफ जाएं, ये जैसे सेंटर में ये गांव है, चारों तरफ जाएं तो चारों तरफ जाने के लिए लगभग कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा? अगर चारों तरफ भी जाएं, कहीं भी जाएं तो 4-5 किलोमीटर इनको जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी हमारे गांव की तरफ जाते हैं 4-5 किलोमीटर है, और इस सामने वाली रोड पे भी जाते हैं तो 3-4 किलोमीटर जी है। चारों तरफ से दूरी है, यहाँ पे 3-4 किलोमीटर है, सामने भी 3-4 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो गांव बसा है दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ है। इस साइड कालोगाड़ हो गई, इस साइड बछनगाड़ हो गई है, तो दूरी तो है, और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। क्योंकि यहाँ पे लोग तो अब जनसंख्या शून्य हो गया है, ये बंदा भी कब इसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसको तो पता भी नहीं लगेगा कि किसी को यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो ये कहाँ है क्या है इसका हम कुछ भी नहीं बोल सकते इस समय। कुछ लोगों ने तो यहाँ माइग्रेट प्लान कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्लान हो गया, तो अब तो मतलब ये गांव पूरा। जी आज वर्तमान में ये जनसंख्या शून्य हो चुका है, लेकिन जो यहाँ के बाहर बसे हुए जैसे देहरादून है, श्रीनगर है, वो भी चाहते हैं कि हम अपने गांव में जाएं, लेकिन जाना कहाँ से है, चारों तरफ से रास्ते ही नहीं है।
तो वो भी चाहते हैं कि अपने गांव में जाए। आप देख सकते हैं इनके गांव में आके कुछ दिन पूर्व जो यहाँ पे महिलाएं थी, उन्होंने अपने साग सगोड़े या चौक को कितने बड़े ढंग से साफ सफाई कर रखी है। तो वो भी आना चाहते हैं अपने गाँव में, जुड़ना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन दिक्कत ये है कि चारों तरफ रास्ते न होने के कारण वो भी आना नहीं चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रधान चुनाव के पुष्पर सिंह बिस जी, जिन्होंने इस गांव की दयनीय, क्योंकि ये इनके गांव से बहुत टच में है और मैं इन्हीं लोगों को अपने साथ लेके आया हूं, क्योंकि मैं अकेले तो इस गांव में आ नहीं सकता था। लेकिन हमने इनकी सुर्खियां, इस गांव की जो सुर्खियां हैं, सुर्खियां इस बात की नहीं है, सुर्खियां इतनी अच्छी नहीं है कि जो हम इनको सुर्खियां बनाएं। इस गांव की विडम्बना है और आज ये पूरे उत्तराखंड में सुर्खियां बन चुका है कि जिस गांव में 4 कंधे देने वाला नहीं था, एक पुरुष नहीं था जिनको 2 कंधे, जिस महिला की मौत हुई है और उस महिला को ले जाने वाला, अगर अगल बगल के गांव के ना आते तो शायद वो महिला 1 हफ्ते तक अंदर ही रहती। तो ये विडम्बना इस गांव की यार। आज हम 2 महिलाएं, उस समय कह रहे थे कि 2 महिलाएं उस गांव में हैं, उनसे आज हम वार्ता करेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी गांव छोड़ दिया है, वो लोग चले गए हैं। अब जिस घर में महिला की मौत हुई थी उस घर में गए थे, वहाँ पे हमें डर लग रहा था क्योंकि उनका लड़का थोड़ा मानसिक विक्षिप्त किस्म का है। उस घर में हम लोग जरूर गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे लाइव चलाने की कोशिश नहीं की। हमने कहा कुछ भी हो सकता है, कुछ गाली गलौज हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए हम वहाँ से निकल के आ गए हैं। तो हम इस गाँव की भिन्न कठिन परिस्थितियों के, जो गांव में इतने ताले लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये घरों में देखो इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। अब ये तो यहाँ पे एक महिला थी, वो भी चली गई यहाँ से, वहाँ पे थी एक महिला, वो भी चली, क्योंकि डर, इस गांव में डर का साया तो पैदा हो ही गया है। और ये गांव हमने पहले भी बताया, शिव सिंह सजवाण जी का जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। देख सकते हैं आप लोग, ये गांव है और इस गांव की हमने परिस्थितियां दिखाई आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि हम लोग लाइव चलाने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है। और लेकिन आज बड़ा रोना आता है उत्तराखंड देवभूमि के गाँव। तो एक बार फिर साथियों, मैं वापस आपको लेके चलता हूँ बड़ी दुखद खबर के साथ, क्योंकि तो एक बार मैं पुनः आपको फिर वापस लेके चलता हूँ और गांव की उन यादगारों को छोड़ के चले जाता हूँ, जिन घरों में लोगों ने यहाँ पे अपना धान कूटा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि देखो किस तरह से स्थिति है। तो एक बार मैं इन यादों के साथ आपको एक बार फिर से छोड़ रहा हूँ और एक बार वापस जा रहा हूँ। ये लोईगढ़ गांव के वो यादगार तस्वीरें हैं, जहाँ लोगों ने यहाँ पे कुटाई की होगी, पिसाई की होगी, खेती की होगी, बाड़ी की होगी और यहाँ पे धान कूटा होगा। ये एक बार फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ और फेसबुक के माध्यम से मैंने आपको जो लाइव तस्वीरें दिखाई, वो ये